हेलो दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कंप्यूटर का, जो कि फ्यूचर स्किल एंड ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी इशू को लेकर आ गए हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिल्कुल वन लाइनर के रूप में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली इस सीरीज की हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। ये जो सीरीज मैं स्टार्ट किया हूँ ऑनलाइनर के रूप में, आप लोग केवल एग्ज़ाम से पहले देखकर चले जाइए। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आप लोगों को। बिल्कुल एकदम आप लोगों को निश्चित होकर रहिए, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। वो मान लीजिए 1 से क्योंकि फॉर्म में बनेंगे, लेकिन इसमें ऑनलाइनर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन कि बिटकॉइन किस प्रकार के ब्लॉकचेन पर आधारित है। बिटकॉइन इज बेस्ड ऑन विच टाइप ऑफ ब्लॉकचेन। तो यह होता है पब्लिक यानी सार्वजनिक जो चैन है इसी पर आधारित होती है। तो बिटकॉइन जो है सार्वजनिक प्रकार के ब्लॉकचेन पर आधारित होता है। नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग में किसका ढांचा और नियंत्रण संरचना यह है किसके द्वारा प्रदान की जाती है, आपको बताना है। इन क्लाउड कंप्यूटिंग विच प्रोवाइड्स ए डेवलपमेंट फ्रेमवर्क एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो ये किया जाता है एस यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो इसका जो पूर्ण रूप होता है IaaS का इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में विकास और ढांचा को नियंत्रित करने की जो संरचना है यह प्रदान की जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के माध्यम से। नेक्स्ट है ब्लॉकचेन कहाँ संग्रहित किया जा सकता है, आपको बताना है। तो यह किया जा सकता है फ्लैट फाइल और डेटाबेस में। फ्लैट फाइल और डेटाबेस में ब्लॉकचेन जो है यह संग्रहित किया जाता है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट देख लेते हैं। लगातार बढ़ती रिकॉर्ड सूची जो क्रिप्टोग्राफी से सुरक्षित है, आपको बताना है कि यह क्या होती है। व्हाट इज ए कंटिन्यूसली ग्रोइंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड लिंक्ड एंड सिक्योर्ड यूजिंग क्रिप्टोग्राफी कॉल्ड। तो इसे कहते हैं ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन कहलाती है इसे। तो लगातार जो बढ़ रही रिकॉर्ड सूची जो क्रिप्टोग्राफी को सुरक्षित प्रदान करती है यह कहलाता है ब्लॉकचेन। नेक्स्ट है ब्लॉकचेन में सहमति कैसे प्राप्त होती है। ये प्राप्त होती है डिसेंट्रलाइजेशन यानी डिसेंट्रलाइज्ड यानी विकेंद्रीकृत के द्वारा। तो हाउ इज कंसेंसस अचीव्ड इन ब्लॉकचेन। ते होता है डिसेंट्रलाइज्ड। तो ब्लॉकचेन में सहमति प्राप्त होती है डिसेंट्रलाइज्ड के माध्यम से। ब्लॉकचेन में प्रत्येक ब्लॉक में क्या शामिल होता है। तेकरा शामिल होता है क्रिप्टो हैश। तो ब्लॉकचेन में प्रत्येक ब्लॉक में जो शामिल होता है यह होता है क्रिप्टो हैश। 3D प्रिंटिंग के आविष्कारक आपको बताना है कि कौन थे। तो ये हैं चार्ल्स हल। 3D प्रिंटिंग के जो आविष्कारक हैं ये हैं चार्ल्स हल। RPA का पूर्ण रूप क्या है। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ RPA। तो होता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन होता है RPA का पूर्ण रूप। नेक्स्ट है आप अपनी क्रिप्टो करेंसी कहाँ संग्रहित करते हैं। तो किया जाता है वॉलेट में। तो ध्यान रखना है जो क्रिप्टो करेंसी है वॉलेट में संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट है 3D प्रिंटिंग में 3D का मतलब क्या होता है। इन 3D प्रिंटिंग व्हाट डज 3D स्टैंड फॉर। तो होता है 3 डायमेंशन यानी 3D का जो पूर्ण रूप होता है 3D 3 डायमेंशंस। नेक्स्ट है RPA मुख्यतः किसके लिए यूज किया जाता है। RPA इज मेनली यूज्ड फॉर व्हाट। व्यवसायिक प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए। तो ऑटोमेटिक बिजनेस प्रोसेस के लिए यूज किया जाता है RPA का। रोबोट किस प्रकार के वर्क स्टेशन पर कार्य करता है। व्हाट काइंड ऑफ वर्क स्टेशन डज ए रोबोट वर्क ऑन। तो कार्य करता है वर्चुअल। तो ध्यान रखना है रोबोट जो है वर्चुअल स्टेशन पर कार्य करता है। सॉफ्टवेयर रोबोट को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो किया जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव स्टेप्स के द्वारा। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर रोबोट की तुलना किससे की जाती है। तो की जाती है वर्चुअल जो वर्कर हैं इनसे। तो ये सॉफ्टवेयर रोबोट कैन बी कंपेयर टू वर्चुअल वर्कर। तो सॉफ्टवेयर जो रोबोट की तुलना है यह वर्चुअल वर्कर के
जो वर्चुअल वर्कर हैं इनसे की जाती है। मेघदूत क्या है? व्हाट इज मेघदूत आपको बताना है। ते होता है गवर्नमेंट क्लाउड सर्विस। जो मेघदूत है, ध्यान रखना है, आप लोग पूछ सकता है कि मेघदूत क्या है। ते होता है सरकारी क्लाउड जो सेवा है, यानी गवर्नमेंट क्लाउड सर्विस होता है। WPS का पूर्ण रूप क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WPS? ते होता है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप होता है WPS का पूर्ण रूप। फायरवॉल का उपयोग किसके सुरक्षा के लिए किया जाता है? ए फायरवॉल इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट। ये किया जाता है जो अथॉराइज्ड अटैक होते हैं इन्हीं को सुरक्षा से बचाने के लिए। तो फायरवॉल का जो उपयोग है यह किया जाता है अनऑथराइज्ड जो अटैक है इन्हीं से सुरक्षा करने के लिए। नेक्स्ट है इंटरनेट पर उपयोगकर्ता गतिविधि मॉनिटर करने की जानकारी भेजाने वाला क्या है? आपको बताना है कि इंटरनेट पर उपयोगकर्ता गतिविधि मॉनिटर करने और जानकारी भेजने वाला क्या है? मॉनिटर यूजर एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट एंड सेंड इंफॉर्मेशन टू समवन एल्स। तो यह है स्पाईवेयर। तो स्पाईवेयर क्या है? तो इंटरनेट पर उपयोगकर्ता जो गतिविधि मॉनिटर करने और जानकारी भेजने वाला होता है स्पाईवेयर। DES का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ DES? ते होता है डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड होता है DES का पूर्ण रूप। नेक्स्ट है ब्लॉक चेन लेन देन को मान्य और संसाधित करने वाला कंप्यूटर कौन है? तो यह है माइनर। ध्यान रखना है जो माइनर है यह ब्लॉक चेन लेन देन को मान्य और संसाधित करने वाला कंप्यूटर है। CWR का पूरा नाम क्या है? आपको बताना है कि CWR का पूर्ण रूप क्या होता है। तो यह होता है कंटिन्यूअस वेब रीडर। कंटिन्यूअस वेब रीडर कंटिन्यूअस वेब रीडर जो होता है CWR का पूर्ण रूप होता है। नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग में वर्चुअल मशीन और स्टोरेज किसके द्वारा जो है प्रदान किया जाता है? इन क्लाउड कंप्यूटिंग वर्चुअल मशीन एंड स्टोरेज आर प्रोवाइड बाई। ये किया जाता है जो IaaS है यानी इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के द्वारा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में जो वर्चुअल मशीन और क्लाउड कंप्यूटिंग में वर्चुअल मशीन और स्टोरेज जो है यह प्रदान किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के द्वारा। नेक्स्ट है पहली वितरित ब्लॉकचेन कार्यान्वयन कौन सा है? विच इज फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेड ब्लॉकचेन इम्प्लीमेंटेशन? तो यह है बिटकॉइन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पहली वितरित ब्लॉकचेन कार्यान्वयन कौन सा है? तो यह है बिटकॉइन। नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग में मुख्य सेवा मॉडल की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 3। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में जो मुख्य सेवा मॉडल है इनकी संख्या 3 होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा होता है? व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया इन क्लाउड कंप्यूटिंग? ये होता है सिक्योरिटी यानी सुरक्षा का। तो ध्यान रखना है कि क्लाउड कंप्यूटिंग में जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है ये होता है सुरक्षा यानी सिक्योरिटी का। नेक्स्ट है वर्चुअल रियलिटी के 2 मुख्य प्रकार कौन से हैं? आपको बताना है। व्हाट आर द 2 मेन टाइप ऑफ वर्चुअल रियलिटी? ते होता है फुली इमर्ज्ड एंड नॉन इमर्सिव। ध्यान रखना है फुली इमर्सिव एंड नॉन इमर्सिव यानी पूर्णतः डूबा और गैर डूबा। यह वर्चुअल रियलिटी के 2 मुख्य प्रकार होते हैं, फुली इमर्सिव एंड नॉन इमर्सिव। नेक्स्ट है गूगल का सस्ता वर्चुअल रियलिटी यानी जो VR है इसका समाधान कौन सा है? व्हाट इज गूगल एफोर्डेबल वर्चुअल रियलिटी VR सोल्यूशन? ते होता है गूगल कार्डबोर्ड। नेक्स्ट है पहला, ध्यान रखना है इसमें पूछा है पहला वर्चुअल रियलिटी यानी VR हेडसेट कब बनाया गया था? आपको बताना है। व्हेन वाज द फर्स्ट वर्चुअल रियलिटी हेडसेट मेड? ये बनाया गया था 1968 में। 1968 में बनाया गया था पहला वर्चुअल रियलिटी हेडसेट। नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे अच्छा सेवा मॉडल कौन सा है? आपको बताना है कि सबसे अच्छा सेवा मॉडल कौन सा है। द बेस्ट सर्विस मॉडल इन क्लाउड कंप्यूटिंग? ये होता है SaaS, IaaS और PaaS। ये बेस्ट मॉडल होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में, ध्यान रखना है आप लोगों को इसे। नेक्स्ट है
साइबर स्टॉकिंग अक्सर कहाँ देखी जाती है? साइबर स्टॉकिंग इज ऑफ्टन सीन इन, ये देखी जाती है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर जो है साइबर स्टॉकिंग अक्सर देखी जाती है। नेक्स्ट है ट्रेड माइक्रो क्या है? व्हाट इज टर्म्ड माइक्रो? व्हाट इज ट्रेंड माइक्रो, माफ कीजिएगा, पूछा है ट्रेंड माइक्रो क्या है, यानी व्हाट इज ट्रेंड माइक्रो। तो ये होता है एंटी वायरस सॉफ्टवेयर। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, जो एंटी वायरस सॉफ्टवेयर है यह क्या है? ट्रेंड माइक्रो होता है। वर्चुअल रियलिटी यानी VR द्वारा जो प्रमाणित नहीं किया गया क्षेत्र है वह कौन सा है? द एरिया नॉट सर्टिफाइड बाई वर्चुअल रियलिटी यानी VR। यह होता है पोस्टल जो सर्विस है यहीं, यानी डाक सेवा यहीं जो है वर्चुअल जो रियलिटी है इसके द्वारा प्रमाणित क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट है IAM का पूर्ण रूप क्या होता है? व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ IAM? तो होता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। आइडेंटिटी एंड एक्सेस जो मैनेजमेंट है यह होता है IAM का पूर्ण रूप। वह तकनीकी जिसमें उपयोगकर्ता को लगातार कि वह वर्चुअल वातावरण में है क्या कहलाता है? द टेक्नोलॉजी इन विच ए यूजर फील्स लाइक दे आर इन ए वर्चुअल इन्वायरमेंट इज, यह कहलाती है वर्चुअल रियलिटी ही, यानी VR। जो VR है वर्चुअल रियलिटी ही है, इसका पूर्ण रूप भी पूछ सकता है। तो वह तकनीकी जिसमें उपयोगकर्ता को लगता है कि वह वर्चुअल जो इन्वायरमेंट है इसी में है, उसे वर्चुअल रियलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आपको बताना है कि प्रॉक्सी सर्वर इज यूज्ड टू, यह किया जाता है अनधिकृत उपयोगकर्ताओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट अनएथोराइज्ड यूजर के द्वारा। तो प्रॉक्सी सर्वर का जो यूज किया जाता है अनधिकृत उपयोगकर्ताओं से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट है की लॉगर क्या है? व्हाट इज ए की लॉगर? तो होता है स्पाईवेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, ये सभी आप लोग एक बार एग्जाम से पहले देख लेंगे, UPSSC के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। इसका PDF भी आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, आप लोग ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, ज्वाइन करके। नेक्स्ट है वह प्रोग्राम या हार्डवेयर डिवाइस जो इंटरनेट से आने वाली जानकारी को नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से फिल्टर करता है। आपको बताना है कि यह क्या कहलाता है? ए प्रोग्राम और हार्डवेयर डिवाइस दैट फिल्टर इनकमिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी इंटरनेट थ्रू ए नेटवर्क और कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड, यह कहलाता है फायरवॉल। तो जो फायरवॉल है वह एक प्रोग्राम होता है या हार्डवेयर डिवाइस है जो इंटरनेट से आने वाली जानकारी को नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से फिल्टर करता है। नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम के दो मुख्य घटक कौन से होते हैं? ते होता है फ्रंट एंड बैक। टू मेन कंपोनेंट ऑफ ए क्लाउड कंप्यूटिंग सिस्टम आर फ्रंट एंड बैक। नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग किससे संबंधित होती है? आपको बताना है क्लाउड कंप्यूटिंग इज क्लोज टू, ते होती है वेब 2.0 से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3D में कुछ बनाते समय सबसे पहले किससे ध्यान रखना चाहिए? व्हाट शुड बी कंसीडर फर्स्ट व्हेन क्रिएटिंग समथिंग इन 3D, ते होता है आकार यानी साइज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है VONR का पूरा नाम, यानी VONR का पूर्ण रूप क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VONR? ते होता है वॉइस ओवर न्यू रेडियो। वॉइस ओवर न्यू रेडियो जो है इसका पूर्ण रूप होता है VONR का। नेक्स्ट है इंटेल सेमीकंडक्टर का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज ए हेडक्वार्टर इन इंटेल सेमीकंडक्टर, ते है कैलिफोर्निया जो है USA में पड़ता है। नेक्स्ट है PC के कोल्ड है, माफ कीजिएगा, PC के कोल्ड बूट के लिए कौन सा डिस्क जो है इस्तेमाल होता है? द डिस्क यूज्ड फॉर ए कोल्ड बूट एट ए PC, ते किया जाता है ये सिस्टम डिस्क। तो PC के कोल्ड बूट के लिए सिस्टम डिस्क है यही इस्तेमाल होता है, तो ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में वह राज्य जहां पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत गांव है वह कौन सा है? द स्टेट इन इंडिया वेयर ए कम्प्लीमेंटली कंप्यूटराइज्ड विलेज इज लोकेटेड इज, तो यह है केरल। तो भारत में वह कौन सा राज्य है जहाँ पूरी तरह
से जो कंप्यूटरीकृत गांव है तो है केरला का। तकनीकी समस्या Y2K को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। द टेक्निकल प्रॉब्लम Y2K इज नोन एज, ते है मिलेनियम बग। जो मिलेनियम बग है यह है, ध्यान रखना है, जो तकनीकी समस्या होता है Y2K इसे मिलेनियम बग कहते हैं या मिलेनियम बग कहा जाता है। नेक्स्ट है, गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया चैटिंग ऐप कौन सा है। दी चैटिंग एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय गूगल इज, तो है गूगल हैंगआउट्स। गूगल हैंगआउट्स जो है यह गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया चैटिंग ऐप है। नेक्स्ट है LISP, यह किसके लिए डिजाइन किया गया था, आपको बताना है कि LISP लिस्प वाज डिजाइन फॉर, तो ये किया गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूज वेबसाइट पाठकों को RSS के माध्यम से फीड प्रदान करती है। RSS का पूरा रूप क्या है। न्यूज वेबसाइट प्रोवाइड फीड टू रीडर बाई RSS विच स्टैंड फॉर, ते होता है इसका जो पूर्ण रूप है यह है रियल सिंपल सिंडिकेशन। तो RSS का जो पूर्ण रूप है यह होता है रियल सिंपल सिंडिकेशन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डियोनालिटी क्या है। व्हाट इज ए कार्डियोनालिटी, ते होता है नंबर ऑफ ट्यूलिप्स, यानी ट्यूपल का संख्या, ट्यूपल की संख्या कहलाती है कार्डिलिटी। नेक्स्ट है, एक ही कार्य को करने के नए प्रगतिशील तरीके की अवधारणा को अक्सर क्या कहा जाता है। द आइडिया ऑफ न्यू प्रोग्रेसिव मेथड्स टू परफॉर्म द सेम टास्क इन ऑफ्टन कॉल्ड, ये कहा जाता है पब्लिक स्पीकिंग। तो एक ही कार्य को करने के नए जो प्रगतिशील तरीके के अवधारणा है उसे अक्सर कहा जाता है पब्लिक स्पीकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CAVE यानी केव का पूरा नाम क्या है, आपको बताना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAVE, ते है केव ऑटोमेटिक वर्चुअल एनवायरनमेंट। केव ऑटोमेटिक वर्चुअल एनवायरनमेंट, केव ऑटोमेटिक वर्चुअल जो एनवायरनमेंट है यह पूर्ण रूप होता है केव का, आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिवाइड एंड कॉन्कर जो एल्गोरिज्म है यह कौन सा है। द डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिज्म इज, ते है मर्ज सॉर्ट। जो मर्ज सॉर्ट है यह डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिज्म है, आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना लेखक की अनुमति के कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की नकल करना क्या कहलाता है। कॉपिंग ए कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर विदाउट द परमिशन ऑफ इट्स ऑथर इज कॉल्ड, ते कहलाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है, यानी बिना लेखक की जो अनुमति के कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की नकल करना सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है। स्वयं क्या है, व्हाट इज स्वयं, तो स्वयं है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पोर्टल, यानी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो पोर्टल है यह स्वयं है। तो गाइज यहाँ तक था, यानी 54 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया है वन लाइनर के रूप में। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।